अर्थात त्याग वहां से मुक्त करा लिए, अन्यथा हम कहाँ छोड़ने वाले थे, हमसे कहाँ छूटने वाला था। ये तो आहेतु की कृपा उनकी हुई, इसलिए हमें इस प्रकार से वहां से बचा लिए। और फिर यह भाव आने के बाद प्रभु से सदैव प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु इसी प्रकार से कृपा बनाए रखिए, इन सांसारिक प्रपंचों में कहीं मैं लग न जाऊं, कहीं उसमें मैं चला न जाऊं। तो इस प्रकार से दैन्यता, भक्ति मार्ग में भजन करने वालों में दैन्यता होनी चाहिए, नीचानुसंधान। मैं सबसे छोटा हूं, राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन छोटो। तो न उनमें राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। और एक बड़ी बात कि तिनके सम वैभव वा विपदा, चाहे विपत्ति आ जाए चाहे संपत्ति आ जाए, वे सम बने रहते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। यदि सुख मिला, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तो ध्यान रखना चाहिए कि दुख भी बगल में खड़ा है, वो भी आने ही वाला है, वह पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि ये द्वंदात्मक है संसार, सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख लगा रहता है, संपत्ति के साथ विपत्ति, विपत्ति के साथ संपत्ति, ये साथ है। इसीलिए तो ये संपत्ति और विपदा माने विपत्ति में सम रहते हैं। सोना को मट्टी को एक बराबर समझते हैं। सुख आया तब भी वे बहुत हर्षित नहीं होते, दुख आया तो बहुत विषादग्रस्त नहीं होते। कहते भैया हो, जिस प्रकार से रात्रि आई है अब ये चली जाएगी, फिर दिन आवेगा, दिन में बहुत कष्ट है। अरे भाई ठीक है, दिन कब तक रहेगा, अब दिन भी चला जाएगा, रात्रि आएगी। इस प्रकार से ये मन में सोचना चाहिए, तो द्वंद्व है बना रहता है। तिनके सम वैभव वा विपदा, वैराग संदीपनी 27-28 में गोस्वामी जी ने लिखा, कंचन कांच ही समगनई, कामिनी काठ पासान, तुलसी ऐसे संत जन, पृथ्वी ब्रह्म समान। कंचन को मृतिका करी मानत, कामिनी काष्ठ शिला पहिचानत, तुलसी भूलि गयो रस येहा, तेजन प्रगट राम की देहा। कंचन को मृतिका करी मानत, मट्टी करके मानते हैं, लेकिन उससे भी और एक आगे की सीढ़ी है क्या, उसके मन में सोना भाव ही नहीं है, सोना भाव ही नहीं है। तुलसी भूलि गए रसिया। स्वामी जी ने कहा कंचन को मृतिका करी मानत, सोने को मट्टी करके मानते, इसका मतलब मन में ये बात तो है कि सोना ये मट्टी है। कामिनी काठ शिला पहचानत, कामिनी मान स्त्री है और एक काठ है, ये शिला पाषाण है। लेकिन जिसके मन में यह बात ही समाप्त हो गई कि सोना भी है स्त्री भी है, तुलसी भूल गए रसिया, ये एक बहुत बड़ी उच्च स्थिति वाली बात है, जहां एकदम से समभाव हो जाए, स्थिरता आ जाए। तिनके समवैभव वा विपदा, भगवान शिव कहते हैं, विचार करके देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। न कहीं राग हो, न कहीं द्वेष हो, न कहीं लोभ लालच हो, न अभिमान हो, न घमंड हो, विपत्ति आने पर न विषाद हो, संपत्ति आने पर न बहुत हर्ष हो। ये बड़ी बात है। इतनी बात यदि जीवन में आ जाए तो क्या होगा, कहा यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा।
यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। यही ते तब सेवक होत मुदा, यही ते माने इसी से, तब सेवक माने आपका सेवक, मुदा होत, मुदा माने आनंदित रहता है। मुनि लोग जोग भरोस सदा त्यागत, मुनि लोग सदा माने हमेशा अष्टांग योग का भरोसा त्याग दिया करते हैं। देखो, खुशी प्रसन्नता अपने अंदर में ही है, ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा ऐसी हो कि विवेक प्राप्त हो जाए, संसार की नश्वरता को बोध हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी का देहांत हो गया तो उस समय में कुछ काल के लिए मन में नश्वरता के प्रति बोध हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वह शाश्वत दिखने लगा, हमेशा के लिए सत्य दिखने लगा। सो नहीं, भगवान की कृपा ऐसी हो कि संसार की नश्वरता का बोध हो जाए। देखो भाई, यह कटु सत्य है कि जो भी वस्तु दिखाई देती है वो सब नश्वर है। आज उसका विकास हो रहा है तो कल उसका विनाश भी होगा, ये सत्य है। आज बनता है तो कल मिटता भी है। इसीलिए जीव को चाहिए कि संसार में निर्लिप्त भाव से रहें। कैसे? जैसे पानी के ऊपर कमल रहता है, रहना तो संसार में ही है। जैसे कि कमल को पानी में ही रहना है, लेकिन पानी में रहते हुए भी पानी से वह निर्लिप्त रहता है। पानी के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर पानी पत्ते पर रख दो वह तुरंत नीचे गिर जाएगा, पत्ता भीगता भी नहीं ऊपर से, वैसे सूखा दिखता है। तो वैसे निर्लिप्त रहने का प्रयास करो। यही ते तब सेवक होत मुदा, मुदा माने आनंदित हो जाते हैं। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कहने का भाव यह है, ये छंद में ऊपर से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जिनको कथा प्रिय है, पहली बात, जिनको कथा प्रिय है तो कथा से उनको विवेक प्राप्त हुआ, और कथा प्रिय होने के नाते कथा सुनाने वाले संत प्रिय हैं, और उन संत के जो आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, वे प्रिय हैं। और फिर वे संसार के इन द्वंद्वों से मुक्त है, न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है, और संपत्ति विपत्ति में समय है। तब वे इस प्रकार से आनंदित रहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा से उनको वह आनंद प्राप्त होता है जो आनंद कहीं मिल ही नहीं सकता। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। संत मिलन सम सुख जगनाए। मुनि लोग योग का भरोसा छोड़ देते, अष्टांग योग का भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सुख भक्ति में है, उपासना में है, वह योग में नहीं है, सुख भी नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अरे भैया, पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और योग करोगे तो अपवर्ग मिलेगा। वह संत कहते हैं हमें दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि सत्संग, जो सुख लव सत्संग। इसलिए वे तो सत्संग में लगे रहते हैं, भजन करने में लगे रहते हैं। अष्टांग योग का भरोसा नहीं करते, वे भजन भक्ति में लीन रहते हैं।
और क्या करते हैं कि प्रेम निरंतर, जो कभी अंतर न पड़े, शाश्वत चलने वाला नियम को लिए हैं। और शुद्ध ही ये पद पंकज सेवत, शुद्ध ही ये माने शुद्ध हृदय से, पद पंकज माने आपके पंकज सेवत शुद्ध ही है। करी प्रेम निरंतर नियम लिए, अर्थात नियम के पक्के हैं। प्रेम है ठाकुर जी में और नियम के पक्के हैं। देखो, कुछ संत ऐसे भी होते हैं कि उनका मानसिक पूजन का नियम होता है और वह भंग नहीं हो सकता। कायिक पूजन का नियम भंग हो सकता है, क्योंकि शरीर कभी अस्वस्थ हो जाने के कारण नियम टूटने लगता है। लेकिन जब मानसिक सेवा भजन पूजन हम कर रहे हैं तो मन कभी अस्वस्थ होता ही नहीं, मन सदैव स्वस्थ रहता है और मन में उमंग रहता है, मन ही मन सब हो जाता है। तो करी प्रेम निरंतर नियम लिए, नियम पक्का होना चाहिए। मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा, मन से कर्म से वचन से भजन का पक्का नियम होना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, नियम बहुत मत करो, थोड़ा ही करो पर रोज करो, वह विशेष प्रभावशाली होगा। आज बहुत किए, कल कम किए, परसों कुछ नहीं किए, तो वह नियम बहुत कमजोर है। कुछ नियम है जो नित्य होना चाहिए और बाकी भजन हम हमेशा करते रहें। तो करी प्रेम निरंतर नियम लिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने सखाओं से कहते हैं, अवगृह जाहु सखा सब, अवगृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम, जानि करहु अति प्रेम। तो करी प्रेम निरंतर नेम लिए। कहावत है, नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत ईश। नियम पक्का होगा तो प्रेम भी सुदृढ़ होता चला जाएगा और प्रेम सुदृढ़ होगा तो भगवान की कृपा भी अवश्य होती रहेगी। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम की खेती नहीं होती है और प्रेम दुकान में मिलता नहीं है, कोई खरीद लें। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। तो करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही है, शुद्ध हृदय से निष्काम भाव से चरण कमल में अनुरक्त रहे, चरण कमल की सेवा करते रहे हमेशा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, वह यह कि सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ते मही। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ते मही। निरादर आदर ही सममानी। देखो, भजन करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। निरादर और आदर को सममानी माने बराबर माने। अब बाबा जी बने हैं तो कोई हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, महाराज जय हो महाराज, आप कितने बड़े महान हैं, घर परिवार छोड़कर के बाबा जी बन गए। वहीं दूसरी तरफ लिए डंडा खड़े रहते, बताओ कितना बड़ा कायर है, आलसी, कामचोर, काम धंधा न करना पड़े इसलिए घर छोड़ करके बाबा जी बना है। दोनों बातें होगी।
गाड़ी में जा रहे हो कहीं, महाराज जय श्री राम महाराज प्रणाम, वहीं बगले में कहेंगे देखो कुछ करना धरना नहीं पड़ता, हट्ठे कट्ठे शरीर फुलाए बैठे हैं देखो। तो सम्मान निरादर आदर ही। अब कहो कि देखो ये आदर किया तो बहुत अच्छा, निरादर किया तो अरे झगड़ा कर लो, तो सुख शांति नहीं मिलेगी। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मई। निरादर और आदर को सम माने, बराबर माने, एक जैसा। गुलाब का फूल यदि बहुत प्यारा लगता है तो उसके नीचे कांटा भी रहता है, वैसे ही साधु यदि पुष्प के भांति प्रिय लगते हैं तो समझना चाहिए कि उनको लेकर के लोग टिप्पणी भी करते रहते हैं। दोनों में सम रहना चाहिए। सममान निरादर आदर है, सब संत सुखी विचरंती मही। सभी संत मही विचरण करते हुए सुखी रहते हैं, चाहे निरादर हो चाहे आदर हो, उसको बराबर मानना चाहिए। जब हम शरीर नहीं है तो फिर हम निरादर आदर से क्यों परेशान है? हमें कोई निरादर आदर कर ही नहीं सकता है, हम तो ठाकुर जी के हैं। सब संत सुखी विचरंती मही। सभी संत भूमि में विचरण करते हुए सुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं। दोनों बातें हैं। विचरणशील रहना भी अच्छा है, अस्थाई रहना भी अच्छा है। जो विचरणशील संत हैं वे कहते हैं ये क्यों मठ मंदिर के चक्कर में पड़े हो, अरे घूमा करो, घूमने में बड़ा आनंद है। आज यहाँ कल वहां परसों वहां। बहुत ऐसे संत हैं जो हमेशा विचरणशील रहते हैं, वे स्थिर नहीं रह सकते। तो उनका कहना है बहता जलयति निर्मला बंधा गंदा होए। बहता जलयति निर्मला बंधा गंदा होए। साधु जन रमता भला दाग न लागे कोय। साधु जन रमता भला, खूब विचरण करते रहो, आज इस तीर्थ में कल उस तीर्थ में। विचरण का मतलब तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, वो विचरण ना हो कि व्यर्थ में विचरण कर रहे हैं, सो नहीं, तीर्थ यात्रा की दृष्टि से। तो दूसरा संत जो स्थिर रहने वाले, उन्होंने कहा देखो भैया, जो थोड़ा जल होगा उसको बांध लोगे तो गंदा हो जाएगा, लेकिन जो ज्यादा गंभीर जल है उसको बांध दो तो वह साफ बना रहता है, वो गंदा नहीं होता है। बंधा जलयति निर्मला, बंधा जलयति निर्मला, जो कछु गहरा होए। साधु जन बैठा भला, जो कछु परमारथ होए। बंधा जलयति निर्मला, जो कछु गहरा होए। बंधा हुआ जल निर्मल बना रहता है, कब? जब वो गहरा हो तो, तालाब है, कुआं है, इसका पानी निर्मल बना रहता है। साधु जन बैठा भला, जो कछु परमारथ होए। यदि परमारथ हो रहा हो तो बैठे रहना चाहिए। कुछ नियम अनुष्ठान बन रहा हो, नियम अनुष्ठान हो रहा हो, साधु सेवा हो रही हो, कथा सत्संग चल रहा हो, तो फिर विचरण करने में कैसे काम चलेगा? स्थिर रहना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं ये करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महा रणधीर अजय। मुनि मानस पंकज
भृंग भजे रघुबीर महा रणधीर अजय। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारणधीर अजय। मुनि जो रघुबीर हैं, महारणधीर हैं, अजय हैं। रघुबीर महारणधीर अजय वही श्री राम जी। मुनि मानस पंकज भृंग भजे। मुनि के मानस माने मन रूपी, पंकज माने कमल के, भृंग माने भौरे बन करके, भजे माने उनको भजते हैं। जो रघुवीर हैं, जिनमें बड़ी वीरता है, जो महारणधीर हैं, जो रण में कभी अधीर नहीं हो सकते, जो अजय हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, वही श्री राम जी मुनि के मन रूपी कमल के भंवरा बन करके उस कमल को भजते हैं। अर्थात आप मुनि के मन रूपी कमल में भंवरा बन करके निवास करते हैं। मुनि के मानस ये कमल है, और बाकी लोगों के मानस वो कमल नहीं है। संबुक भेक सेवार समाना, यहां न विषय कथा रसनाना। मुनि के मानस में सदैव परमार्थ चिंतन चलता है, भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन होता है, इसलिए उनका मन मानस निर्मल है। बाकी लोगों का मन मानस गंदला है। संबुक भेक सेवार समाना, यहां न विषय कथा रसनाना। संसारिक प्रपंच वहां भरा हुआ है। गीतावली उत्तरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शंकर हृदय पुंडरीक, शंकर हृदय पुंडरीक, निवसत हरि चंचरीक। भक्त का हृदय यदि कमल है तो भगवान भंवरे बन करके वहां निवास करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि भंवरा तो कमल के रस पान करके उड़ जाता है, तो क्या भगवान रूपी भंवरा भक्त के हृदय रूपी कमल के रस को पान करके उड़ जाते हैं? कहा नहीं, ये वे भंवरे नहीं है जो प्राकृतिक भंवरा होता है। श्री राम जी तो जहां विराजते वहां रस ही रस रहता है। रसदौ रसवर्धनौ प्लूतौ रसाकारौ। श्री राम जी रस प्रदान करते हैं, रसदौ रसवर्धनौ, रस बढ़ाते हैं, रस प्लूतौ रसमय है, रसाकारौ रस की खान है। सुख राशि स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। ऐसे हमारे श्री राम जी। अब भगवान शिव कहते हैं, तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महा गद मानयरि। तब नाम जपामि नमामि हरि। हे हरि, हरि माने क्लेशम हरतीति हरि। हे हरि, तब नाम जपामि नमामि, तब आपके नाम को हम जाप करते हैं और आपको नमामि माने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। भवरोग, भवरूपी रोग के लिए महागद, महागद माने महान औषधि हैं आप। महागद माने महान औषधि, अगद कहते हैं औषधि को।
मान अरि माने अभिमान के शत्रु हैं। कहीं कहीं पाठ मद भी रखा गया, महामद मान अरि। तो इसका अर्थ होगा भावरोग को मिटाने वाले हैं महान मद, और मान माने अभिमान कि अरि माने शत्रु हैं, ये अर्थ होगा। और महागद माने महान औषधि आप हैं। भगवान शिव कहते हैं प्रभु हे हरि, हम आपके नाम को जपते हैं तथा आपको हम नमस्कार करते हैं। आप भवरोग के लिए महान औषधि हैं और अभिमान के शत्रु हैं। अभिमान के शत्रु है अर्थात आपसे अभिमान देखा नहीं जाता, क्योंकि अभिमान भक्तों के लिए बहुत क्लेशदायी है, कष्टदायी है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। इसलिए अभिमान को समाप्त कर देते हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। गुण शील कृपा के परमायतनम, परमायतनम माने परम अतिशय स्थान है आप। हे श्रीरमणम, श्रीरमणम श्रीपति, निरंतर प्रणमामि, निरंतर माने शाश्वत हम आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, गुणशील और कृपा के परम स्थान है। सद्गुण शील कृपा को मूर्त रूप में जिन्हें दर्शन करना हो वे श्री राम भद्रजू को दर्शन करें। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। तुलसी कहूं न राम सो, साहिब शील निधान। हे श्री रमणम, श्रीपति, आपको निरंतर माने हमेशा हम प्रणाम करते हैं। श्री रमणम ठाकुर जी हैं, श्रीपति है। आनंद रामायण में स्पष्ट वर्णन है। श्री नाम सीता जी का बहुत पहले से है, लक्ष्मी जी को तो बाद में नाम पड़ा है श्री जी। तथा ऐसा भी वर्णन है कि जब श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ में रामायण, 100 करोड़ श्लोक में रामायण की रचना की और उसका विभाजन 3 लोक में, फिर भूलोक में, सप्तद्वीप में 7 भाग में, फिर इसके बाद जम्बूद्वीप में 9 खंड है, 9 भाग में विभाजित हुआ। 9 खंड में विभाजित हुआ तो एक अक्षर बचा श्री। सबने यही कहा कि श्री आप अपने पूज्य गुरुजनों के नाम के पहले लगाया करिए। श्री के बारे में इसी चर्चा है। श्री माने सीता जी। श्री रमणम, श्री सीता जी में रमन करने वाले श्री रमणम, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं। रघुनंदनि कंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। रघुनंदनि कंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। हे महिपाल,
राजा धीराज चक्रवर्ती शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी, द्वंद्व निकंदय, हमारे द्वंद्व को निकंदय माने नाश कर दीजिए। क्या बढ़िया बात है। देखो, जो जीवों के आचार्य होते हैं, जगत गुरु होते हैं, जगदाचार्य, वे अपने साथ सभी जीवों को समेट करके सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से में भला क्या द्वंद्व हो सकता है? कुछ नहीं। पर वे कहते, हे महिपाल, हे रघुनंदन, द्वंद्व घनम निकंदये। फिर इसके बाद कहते हैं, दीन जन्म बिलोकये। अर्थ यूं लगा लीजिए, हे रघुनंदन, रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी, द्वंद्व घनम माने द्वंद्व समूहों को, निकंदय माने नाश कर दीजिए। ये द्वंद्व घनम क्या है? पाप पुण्य, दुख सुख, हानि लाभ, अच्छा बुरा, जन्म मरण, ये सब द्वंद्व है। इसको समाप्त कर दीजिए। तथा हे महिपाल, मुझ दीन जन्म बिलोकय। श्री राम जी का चित्त लगा है अपने सखाओं में, वानर भालुओं के प्रबंधन में, और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने उन मित्रों की ओर देख रहे हैं, कभी महाराज सुग्रीव की ओर, कभी विभीषण की ओर, कभी जामवंत की ओर, कभी नल नील की ओर, सबकी ओर देख रहे हैं। भगवान शिव शंकर स्तुति किए जा रहे हैं और श्री राम जी इनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि। श्री राम जी उनकी ओर देख नहीं रहे हैं। तो भगवान शिव को कहना पड़ा हाथ जोड़ करके, हे महिपाल, राजाधिराज, इस दीन जन्म बिलोकये, मेरी ओर एक बार देख दीजिए। भगवान शिव को कहना पड़ा, आप मेरी ओर देखिए। और श्री राम जी उन वानर भालुओं की ओर देखने में लगे हैं, व्यस्त हैं। तो जब श्री शंकर जी ने कहा मेरी ओर देखिए, जैसे देखा वैसे कहा, बार बार वर मांगो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। हे श्रीरंग, श्रीरंग माने श्रीपति, श्री जी को रंजन करने वाले, आनंदित करने वाले। मैं बार बार यह वरदान मांग रहा हूं, आप हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कीजिए। क्या चाहिए? तो कहा, पद सरोज अनपायनी भगति। आपके श्री चरण कमल में अनपायनी माने अविच्छिन्न, अखंड, जो आए तो जाए न, ऐसी भक्ति हमें दीजिए। और सदा सत्संग, हमेशा हमें सत्संग प्राप्त हो, यह वरदान दीजिए। चरण कमल की अनपायनी भक्ति और हमेशा सत्संग प्राप्त हो, यह वरदान दीजिए। भगवान शिव वरदान मांग रहे हैं, भक्ति सत्संग महादेव। इसलिए स्पष्ट हो गया कि हम लोगों को भी भक्ति और सत्संग में ही जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर आज हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से। जुगल